टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ। दूसरे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज का शानदार कमबैक। मैच के दूसरे रोज मेहमान टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और साजिद खान के 4 शिकार। इब्रार अहमद ने भी 1 विकेट उड़ाई। फास्ट बॉलर काशिफ अली के हिस्से में भी 1 विकेट आई। 145 पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद मेहमान टीम के बैटर्स संभल गए। टेलएंडर्स फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने डट गए। सिंक्लेयर ने 28, एमलिच ने 35 रन बनाए। जॉमल वॉरिकन और मोती भी 18-18 रन बना गए। कौमी स्पिनर नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। नुमान अली ने दूसरी बार टेस्ट मैच में 10 विकेटें ले ली। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 6, दूसरी में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत के योम जमहूरिया पर कश्मीरियों का योम सियाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार ने वादी को मुकम्मल छावनी में तब्दील कर दिया। भारी नफरी तयनात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस। आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियाबाला, जेहलम वैली, चकोठी, चुनारी, लीपा में रैलियाँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक कहते हैं महज इखलाकी सिफाती हिमायत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। अदालती बेंचेस के इख्तियारात का केस। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। शोकाज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल ही लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर। का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया। इस दफ़ा का जो मेरा विजिट था उसका मेन मकसद भी यही था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिल के हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं। ये दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। अमेरिका में किसी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबकी लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से अपने हाथों से निपटेंगे। अरकान कांग्रेस के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। का फैसला खरीदारी होगी, लेकिन इशू ये है कि जो कानून कमेटी के जितने इतराज़ात हैं उनका इंतहाई एहतराम से और बहुत मुनासिब जो है और शाफी जो है वो जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल ज़रूरत है, उनका तो इशू प्रोसीजर के ऊपर है। यंग ऑफिसर्स हैं, अगर उन सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसी में वैसे भी बिजनेस है तो कराची का अदरवाइज भी बेहतर। बट ये जो आपको नंबर में बहुत फ़र्क नज़र आता है ना, ये इंसिडेंट्स वर्सेस कलेक्शन का। कराची हमारा कमर्शियल कैपिटल है, हमारी बंदरगाह है। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है। चेयरमैन FBI डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में अशरत लंगड़ियाल ने कहा सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है। कायमा कमेटी के एतराज़ के एहतराम के साथ शाफी जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे, ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक और गाड़ियों में 2 से 3 महीने में नस्ब हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद। कासिम बाजवा ने हाफ मैराथन जीत ली। फैजान की दूसरी, सज्जाद की तीसरी पोजीशन। ख्वातीन कैटेगरी नताशा ने अपने नाम की। गवर्नर सिंध ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। लेक्सन इन्वेस्टमेंट के इकबाल लाखानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया।
मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन अरशद नदीम और सरवत गिलानी की भी शिरकत। व्हील चेयर इवेंट समेत 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक भी हुई। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के आज़म का एआदा। कहा, शहरियों को एहसास हो रहा है, खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। आए हम सब मिलकर इस कराची मैराथन को ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तानी जो कौम है, जो लोग इसमें आज स्पेशल बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी हिम्मत देखें, उनके वालिदैन की, उनके पेरेंट्स की हिम्मत देखें। मैं इन तमाम माओं को खास तौर पर इनकी हिम्मत के ऊपर दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, बैरूनी क़ुव्वतें चाहती हैं मुल्क में सरमायाकारी ना हो। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का मैराथन तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी आम पसंद लोग हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। आइंदा ऐसे जितने भी इवेंट्स होंगे गवर्नर हाउस में होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस कबूल नहीं, हुकूमत मुशावरत करती तो बेहतर होता। ज़ाब्ता अखलाक बनाए मगर आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं। सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी का IPPs के मामले पर 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए कर्जों का इजरा। 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब से जायद की रकम जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5,000 से जायद घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। क्लीन एनर्जी के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई हमारी बका और वक्त की ज़रूरत है। पंजाब को सब्ज़ तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए ई-व्हीकल रजीम मुतारिफ कराया जा रहा है। मरियम नवाज का KP में 30 ख़वारिज हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद की हुकूमत नहीं की। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद की हुकूमत नहीं की। मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजरों के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा न किया। हुकूमत ज़रूरी तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही है। खाद की मकामी पैदावार से $140 मिलियन ज़र मुबादला की बचत हुई। हुकूमती इकदाम से खाद की किल्लत और दरामद का सिलसिला रुक गया। वज़ीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन का मुरीदके में तकरीब से खिताब। कहा, किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मौसमियाती असरात को मद्देनजर रखकर काश्तकारी करना होगी। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़िला कुर्रम में मजीद मोर्चे ख़त्म करने का फैसला। पहले से तयशुदा तमाम निकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जमा करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। कोहाट में कुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। अब पर कुर्रम के एक फरीक के अरकान गैर हाजिर। अरकान की गैर हाजिरी पर एक और जरगा किया जाएगा। सरबराह ग्रैंड जरगा ने कहा, ख़तरनाक मोर्चों को ख़त्म कर दिया। अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। अरकान का स्कॉलरशिप, अपनी छत अपना घर और धीरानी स्कीमों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन।
पाक बहरिया नौवीं अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। नौवीं बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाक़िद की जाएगी। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड सरबराहान अमन डायलॉग में शिरकत करेंगे। इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। अमन मश्क का इख्तिताम 11 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ होगा। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, चागी में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कोयटा में दर्जा हरारत -3, खल्लात में -7 डिग्री रहने का इम्कान। लह में पारा -13, अस्तोर में -11 तक गिर गया। गोपस में -9, स्कर्दू में -8 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में -6, रावलाकोट में 2 रिकॉर्ड। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान तालिबान क़यादत की सरों की कीमत मुकर्रर करने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को ब्यूरो का कहना है अफगानिस्तान में कैद अमरीकियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का एक बार फिर सऊदी अरब पर $1 खरब सरमायाकारी पर जोर। कहा हमारे पास सऊदी अरब से ज़्यादा सोना है, हम सिर्फ माहौल को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका की आलमी इदारा सेहत में वापसी पर गौर का भी ऐलान। रिपब्लिकन्स ने ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने की तैयारी पकड़ ली। आइन में तरमीम की करारदाद पेश कर दी। नई तरमीम की करारदाद रिपब्लिकन रहनुमा एंडी ऑगलिस ने पेश की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 22वीं तरमीम किसी भी सदर को दोबारा से ज्यादा मुंतखब होने से रोकती है। साबिक टीवी एंकर पैट हेग्सेथ अमरीका के वजीर दिफा का ओहदा संभाल चुके। नायब सदर डीजे वेंस ने वजीर दिफा से हल्फ लिया। पैट हेग्सेथ को नामजदगी के वक्त मुख्तलिफ इल्जामात का सामना रहा। सेनेट में ड्रामाई तौर पर 50-50 वोट पड़े। नायब सदर डीजे वेंस ने फैसला कुन वोट डालकर हेग्सेथ की तौसीक की। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए गवर्नर क्रिस्टी नूम की तौसीक कर दी। इसराइल जंगबंदी के बावजूद दहशतगर्दी से बाज न आया। शिमाली गजा में लौटने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन जारी। अब तक 14 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम्बों की फराहमी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। ट्रंप का कहना है इसराइल ने बम्बों की अदायगी की है, इसलिए उन्हें बम फराहम कर रहे हैं। मिस्र और उर्दन पर गजा के मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने पर जोर। उधर तल अवीव में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे जारी। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने दुश्मन मुल्क की फौजी ख्वातीन के दिल जीत लिए। रिहाई पाने वाली यरगमाली ख्वातीन बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हमास का शुक्रिया अदा किए बगैर न रह सकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ शदीद ठंड। अमेरिका कुदरती आफात के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों से सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से 10 अफराद हलाक। कैरोलिना में समुद्री तूफान से तबाही। रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ, उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से सैम अयूब का करियर दाव पर नहीं लगाना चाहते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा सैम अयूब से राब्ते में हूँ, वो रिकवरी फेज में है, इसे टाइम लगेगा। सैम का प्लास्टर 1-2 दिन में उतर जाएगा। प्लास्टर उतरने के बाद वो रिहैब करेंगे। इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगोरथ चौथी बार साल के बेहतरीन एम्पायर करार। ICC ने एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड का ऐलान कर दिया। सैमन टफल 5 बार, अलीम डार 3 बार अवार्ड अपने नाम कर चुके।